बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पैरा में हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। अगर आपकी तालीम ग्रेजुएशन है तो आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी और आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सो ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी अहम इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। जी तो चलिए व्यूअर स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरवाफियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल careerjobs.pk पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और ऑथेंटिक जॉब्स के हवाले से मुकम्मल तफसीली मालूमात। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू आने वाली जॉब अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके जी, तो बढ़ते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं जो हमारे पास न्यू जॉब पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पैरा में हमारे पास टोटल 101 पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। ओपन मेरिट की बेस पर 78 हैं, स्पेशल पर्सन जो है वो 3 हैं, मिनॉरिटी कोटा जो है वो 5 हैं, वुमेन कोटा जो है वो टोटल 15 हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर इस जॉब के ग्रेड के हवाले से बात करें तो 16वां ग्रेड है इस जॉब का, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी SDEO। ठीक है, और ये जॉब जो होगी ये रेगुलर बेस पे होगी। अब अगर हम यहाँ पर इस जॉब के लिए एजुकेशन के हवाले से बात करें तो आपकी बैचलर की डिग्री होना ज़रूरी है या इसके इक्विवेलेंट हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा इदारे से या तस्दीक शुदा यूनिवर्सिटी से। ओके, तो इसके साथ ही इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए अगर हम यहाँ पर एज के हवाले से बात करें तो मेल के लिए जो एज लिमिट है 22 से लेकर 35 है, फीमेल्स के लिए 22 से लेकर 35 ईयर्स होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम जेंडर डोमिसाइल के हवाले से बात करें तो जेंडर मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, मेल भी अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, ट्रांसजेंडर भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डोमिसाइल है। डोमिसाइल आप पूरे पंजाब से जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपकी पोस्टिंग जो है पूरे पंजाब में किसी भी जगह पर हो सकती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, तो सिलेबस जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट को भी लाजमी तौर पर विज़िट करते रहिएगा ताकि आपको इसके हवाले से अपडेट्स मिलती रहें। ओके जी, सो अब हम बात करते हैं कि हमने इन जॉब्स पर अप्लाई किस तरह से करना है। तो हमने इन्फोर्समेंट ऑफिसर की इस जॉब के लिए पैरा में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब पर अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पर गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आप लिखोगे PPSC, ठीक है, .gop.pk। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप इस जॉब के हवाले से मज़ीद तफसीलात देखना चाह रहे हो, आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 33/2025, ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 33/2025। इसको ओपन करके चेकआउट कर सकते हो। बट हम यहाँ पर करने आए हैं अप्लाई करने के लिए आपको राइट साइड पर ब्लैक कलर का बटन शो हो रहा होगा, अप्लाई नाउ। हमने सिंपल इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, ओके, सो इसके बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जितनी भी हमारे पास PPSC में जॉब्स अनाउंस हुई हैं उन तमाम पोस्ट के नेम जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड हैं। ठीक है, उनकी फ़ीस के हवाले से यहाँ पर बताया गया है, जब आपने अप्लाई करना है तो उसकी फ़ी क्या होगी। उसके साथ ही यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं, ऐड की डेट बताई गई है। ठीक है, उसके बाद इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी ये भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास तो ढेरों की तादाद में हैं। अब हमने क्या करना है, जिस भी जॉब पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो हमने सिंपल यहाँ पर हमारे पास टॉप में नहीं थोड़ा सा नीचे सर्च का बॉक्स जो है वो
शो हो रहा है। हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे सब डिविजनल, ठीक है। जैसे ही मैंने सब लिखा हमारे पास पोस्ट का नाम जो है वो ओपन हो गया। इसके साथ ही ऐड नंबर, केस नंबर, फ़ी जो है इसकी टोटल आपको 1000 पे करनी पड़ेगी। साथ यहाँ पर डिपार्टमेंट मेंशन है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में। ऐड की डेट जो है वो 8 है। क्लोजिंग डेट यानी कि इस जॉब पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 अगस्त 2025। ओके, सो अब हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं सिंपल इस सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पोस्ट पे क्लिक करूँगी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। आप अगर इसमें मज़ीद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के हवाले से देखना चाह रहे हो आप वो देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इन दिस रिगार्ड एंड दिस, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें बताया गया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, यानी कि जॉब पर अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। मैं सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। तो अब यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि आपने ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कौन कौन से फेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला फेज़ है वो है पर्सनल प्रोफाइल। आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आपको जो है वो फ़ी पेमेंट का जो भी प्रोसेसेस होंगे वो आपको कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद आपको इमेजेस अपलोड करनी होंगी, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल हैं वो आपको सबमिट करवानी होंगी। उसके बाद जो है वो 5 नंबर पे आ रहा है सर्विसेज डिटेल, ठीक है। और देन एट द एंड जो है वो एप्लीकेशन सबमिशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि आपने विजिट करनी है ऑफिशियल वेबसाइट, पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक यहाँ पर भी आपको दिया गया है, ठीक है। और आपने सिंपल जो है वो अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। और बाकी आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको ऐड करनी होंगी। मिसाल के तौर पर पर्सनल प्रोफाइल, तो पर्सनल प्रोफाइल के अंदर आपको बताया गया है कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। फ़ी पेमेंट जो है वो आप किस तरह से करोगे, इमेजेस अपलोडिंग आप किस तरह से करोगे, क्वालिफिकेशन में आप क्या क्या चीज़ें जो है वो किस तरह से ऐड करोगे, सर्विस रिकॉर्ड, लाइक ईच एंड एवरीथिंग आप जो है वो यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। जब आपने सारी चीज़ें देख ली, अब आप जो है, मैं बैक इसी पेज पे आ गई हूँ, ठीक है, जहाँ पे हम अप्लाई करने आए थे। अच्छा जी, अब यहाँ पर पोस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। आप चूज़ कर सकते हो कौन सी पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन सेट्स यहाँ पर बताए गए हैं, डिपार्टमेंट बताया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, केस नंबर, क्वालिफिकेशंस यहाँ पर बताई गई हैं। नंबर ऑफ़ टोटल पोस्ट जो है 101 है, वुमेन के लिए 15 हैं, ठीक है। स्पेशल पर्सन को ना, यानी कि जो भी चीज़ें हम पहले डिस्कस करके आए ना वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दोबारा से मिल रही हैं। आप इनको अच्छे से एक दफ़ा से रीड आउट कर लें। रीड आउट करने के लिए आपने सिंपल जो है वो यहाँ से प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो बाकी आपको जहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रोसीजर बताए गए ना, ये सारे आपने इसके अंदर नेक्स्ट जो है ना इन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा और अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सिंपल प्रोसीड, देन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल आउट करने के बाद एप्लीकेशन सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो की जो है वो समझ आ गई होगी। बट टिल अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, या अगर आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।